Hello students, today we completed 1 week of online classes. I hope you understand by this medium of learning. Today we start with the part 3 of lesson number 1. In this part we learned about the topic effects of temperature on matter. Dear students, now we will see how states of matter will change. So, we will check it with the help of one experiment. So, as you can see in the image, take one beaker, fill it with ice cubes and put one thermometer inside it. And from the bottom side, start applying heat. So, what we will observe? Let's check it. So, here I have written state, then temperature and form. So initially here we have taken the ice cubes. So children, as you all know, ice is in solid form, right? So I have written solid form. Now what is the temperature of ice? But obvious, it is in minus. So I have taken minus 10 degrees Celsius. This is just for an example. Now when we start applying heat, so the temperature become raised, right? So what it will affect? It will affect that it will start melting. So आगे क्या होगा कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे हम गर्मी देना स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे टेम्परेचर भी बढ़ेगा. तो टेम्परेचर में क्या होगा, यह -10 टू बढ़ के हो गया है 0 डिग्री सेल्सियस. अब 0 डिग्री सेल्सियस पे मेरा कौन सा स्टेट है, सॉलिड स्टेट. सॉलिड स्टेट है तो मीन्स की कौन से फॉर्म में है, आइस फॉर्म में. बट यहाँ पे आपको एक खास ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगा कि ये आइस है वो धीरे धीरे मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा. दैट मीन्स कि आइस कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड इन वाटर फॉर्म. बट अभी आपको ऑब्जर्वेशन ये देखना है कि जब भी ये वाटर फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो रहा है तभी क्या उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, नहीं. द टेम्परेचर इज स्टिल 0 डिग्री सेल्सियस. तो इसका रीज़न क्या हुआ, क्योंकि ऑलरेडी कुछ कुछ आइस क्यूब्स हैं वो ऑलरेडी मेल्ट हो गए हैं, कुछ कुछ हैं वो बाकी है. बट जैसे कि टेम्परेचर, जैसे कि हमने हीट देना चालू ही रखा है और टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है, फिर भी मुझे आगे टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही क्यों मिल रहा है, क्यों? तो इसका एक रीज़न है कि जब भी टेम्परेचर, हम जब भी हीट दे रहे हैं फिर भी टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ता है. तो इसका वही रीज़न है कि जब भी ये सारे आइस क्यूब्स हैं वो कन्वर्ट होके वाटर फॉर्म में आ जाएंगे तभी ही इसका टेम्परेचर बढ़ेगा. तब तक इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा. जब तक कि ये आइस पूरा मेल्ट होके वाटर फॉर्म में नहीं आ जाएगा तब तक ये टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा. तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है, तो फिर ये हीट जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है, जो टेम्परेचर बढ़ा रही है, वो कहाँ जा रहा है, क्यों वो ये थर्मोमीटर में शो नहीं कर रहा है. तो डियर स्टूडेंट, इसका एक ही रीज़न है कि जब भी ये टेम्परेचर फुल्ली बढ़ जाएगा तभी ही ये मुझे आगे मेरा आइस टू वाटर फॉर्म मिलेगा और तभी ही मुझे टेम्परेचर में रेंज देखने को मिलेगा. तब तक ये जो सारी एनर्जी है, हीट फॉर्म में जो एनर्जी हम दे रहे हैं, तब तक ये एनर्जी ये आइस क्यूब्स और वाटर फॉर्म के बीच में छुपी हुई रहेगी. वो हम बोलते हैं ना हाइड एंड सीक खेलते हैं, तो ये भी सेम ये यहाँ पे चीज़ अप्लाई होगी कि ये हाइड एंड सीक प्ले कर रहे हैं. जब तक ये पूरा कन्वर्सेशन फ्रॉम आइस टू वाटर नहीं हो जाएगा तब तक ये पूरा टेम्परेचर रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस. नाउ से फॉर एग्ज़ाम्पल सारे आइस मेल्ट होके बन गए हैं वाटर.
वाटर फॉर्म बन गया है। अब यहाँ पे बीकर में सिर्फ वाटर है। अभी अभी तो हमारा टेम्परेचर बढ़ जाएगा क्योंकि ऑलरेडी सारे आइस मेल्ट हो गए हैं ना। सो से फॉर एग्जांपल टेम्परेचर बढ़ के हो गया है 50 डिग्री सेल्सियस। अभी कौन सा स्टेट है? पूरा लिक्विड स्टेट है। यहाँ पे क्या था? आधे आइस थे, आधे वाटर थे, तो तभी क्या था? आधे थे सॉलिड फॉर्म में, आधे थे लिक्विड फॉर्म में। नाउ अभी पूरा कन्वर्जन हो गया है, सारे मेल्ट होके लिक्विड हो गए हैं। तो अभी क्या है टेम्परेचर? सी फॉर एग्जांपल 50 डिग्री सेल्सियस है। क्योंकि हम कॉन्स्टेंटली हीट तो अप्लाई कर ही रहे हैं तो टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही। तो अभी से फॉर एग्जांपल यहाँ पे टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस। अभी कोई टेम्परेचर बढ़ा है तो अभी क्या हमें कुछ इफ़ेक्ट देखने को मिल रही है? कुछ स्पेशल ऑब्जर्वेशन हम देख रहे हैं? नहीं। सो अभी फिर से हीट चालू है तो टेम्परेचर बढ़ के हो गया है 100 डिग्री सेल्सियस। तो क्या अभी हमें कुछ ऑब्जर्वेशन देखने को मिल रहा है? नहीं, अभी तक हमारा वाटर ही हमें देखने को मिल रहा है। देयर इज़ नो एनी डिफरेंट स्पेशल ऑब्जर्वेशन वी हैव सीन, राइट। और 100 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर, फॉर्म है वाटर। सो वाटर कौन सा फॉर्म है? लिक्विड स्टेट है। बट अभी आप गौर करना कि ये धीरे धीरे जैसे 100 डिग्री सेल्सियस हो गया ना टेम्परेचर, तो अभी धीरे धीरे वाटर में से स्टीम वेपर्स निकलना स्टार्ट हो जाएगा धीरे धीरे। जैसे आप घर में मम्मी को देखा होगा कि पानी उबालने के लिए रखती है ना, या से फॉर एग्जांपल चाय पत्ती का काढ़ा भी उबालने के लिए रखती है, तो उसमें से क्या हो रहा है? वेपर्स निकलती है। तो उसका मतलब क्या हो रहा है कि उसका टेम्परेचर हो गया है 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो अभी ये टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो गया है, इसलिए इसमें से कुछ वेपर्स निकलना स्टार्ट हो गए। तो अभी आपको एक ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगा कि जैसे जैसे ये वेपर्स निकल रहे हैं वैसे वैसे पानी जो है वो कम होता जाएगा। पहले यहाँ तक पानी था, फिर धीरे धीरे यहाँ तक हो गया, और फिर पूरा पानी चला गया। कहाँ चला गया? तो ये पूरा पानी वेपर बन के एटमॉस्फेयर में चला गया। ठीक है, तो ये वेपर्स जो होती हैं वो कौन सा फॉर्म है? गैसियस फॉर्म, है ना। तो यहाँ पे हमें फाइनल कन्वर्जन मिल गया फ्रॉम लिक्विड टू गैस। बट यहाँ पे जैसे हमने आगे यहाँ पे देखा कि सॉलिड में से लिक्विड बना तभी 0 डिग्री सेल्सियस हुआ, वही सेम चीज़ हमें लिक्विड में से गैस बनेगा तभी सेम ऑब्जर्वेशन मिलेगा कि 100 डिग्री सेल्सियस पे ये पानी उबलना स्टार्ट होगा, और जब तक ये पूरा पानी उबल नहीं जाएगा, सारा वेपर फॉर्म बन के एटमॉस्फेयर में नहीं चला जाएगा, तब तक हमें हमारा टेम्परेचर मिलेगा 100 डिग्री सेल्सियस। सो दैट मीन्स कि ये मेरा फाइनल ऑब्जर्वेशन हो गया, टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस। और तभी मुझे क्या मिल गया कि वेपर, थोड़ा पोर्शन वाटर का है और थोड़ा पोर्शन वेपर का है। ठीक है, तो उसके बाद फाइनली क्या हुआ कि सब कुछ वेपर बन के एटमॉस्फेयर में चला गया। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो एक और चीज़, अभी जब भी आइस मेल्ट होके यहाँ पे वाटर बनना स्टार्ट होता है तो ये हो जाता है हमारा मेल्टिंग पॉइंट। ऑब्वियस है, आइस क्या हो रहा है? मेल्ट हो रहा है ना। मेल्ट होके क्या बन रहा है? वाटर। सो ये क्या हो जाएगा? मेल्टिंग पॉइंट। और ये मेल्टिंग पॉइंट क्या है? कितना है? 0। तो आपको इससे पता चल जाएगा कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। इन द सेम वे यहाँ पे जब भी वाटर पूरा बॉयल होके बन जाता है वेपर, तो ये जो मेरा पॉइंट है वो बन जाता है मेरा बॉइलिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा? अगेन 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि वही टेम्परेचर है ना कि जो टेम्परेचर पे वेपर्स बनना स्टार्ट हो जाता है।
तो आइस जब भी मेल्ट होना स्टार्ट होता है वो हो जाता है मेल्टिंग पॉइंट, और जब भी वाटर बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है वो हो जाता है बॉइलिंग पॉइंट। इजी। तो चलिए उसकी कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। तो इसके बेसिस पे हम अभी डेफिनेशंस देख लेते हैं। तो फर्स्ट डेफिनेशन है मेल्टिंग पॉइंट। सो द टेम्परेचर एट विच solid starts changing into liquid is called melting point. So आपको हमेशा याद रखना, जब कभी भी मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन आपको पूछी जा रही है तो तभी ये इक्वेशन खास ड्रॉ करना। सॉलिड change into liquid by applying heat. This sign of triangle shows the application of heat. तो जब भी सॉलिड में से लिक्विड बनता है with the help of heat, that shows the melting point. नाउ सेकंड डेफिनेशन है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। तो जैसे कि हमने आगे बात की कि जो मेरा आधा पोर्शन आइस का था और आधा पोर्शन वाटर का था और तभी भी टेम्परेचर में कोई भी रेस नहीं हो रहा था, टेम्परेचर तो स्टेबल था 0 डिग्री सेल्सियस। क्यों? क्योंकि तभी वो टेम्परेचर कहीं गायब हो जा रहा था, कहीं छुप जा रहा था। तो वो कहाँ छुप जा रहा था? तो वो पूरी एनर्जी अपनी वो सारे आइस क्यूब्स को मेल्ट होने में लगा दे रहा था। तो ये डेफिनेशन होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। तो क्या है डेफिनेशन? सो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम सॉलिड इनटू लिक्विड। तो हीट कितनी चाहिए उनको? बहुत सारी ऑलरेडी हमने हीट दे रखी थी, फिर भी टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि वो 1 किलोग्राम सॉलिड में से लिक्विड को कन्वर्ट करने में वो हीट हमें ऑलरेडी कम हो रही थी, इसीलिए। और जो हीट थी वो उनको सफिशिएंट अमाउंट में मिल गई, और जब भी सारा कन्वर्जन हो गया सॉलिड टू लिक्विड, तभी जो है टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो गया, है ना। फिर हमने क्या देखा था कि उसके बाद हो गया था 50 डिग्री सेल्सियस, और उसके बाद बढ़ के अगेन 100 डिग्री सेल्सियस। तो कॉन्स्टेंटली टेम्परेचर बढ़ता जा रहा था। फिर उसके बाद आता है 100 डिग्री सेल्सियस, क्या हो गया? बॉइलिंग पॉइंट। तो उसकी डेफिनेशन क्या है? तो द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स चेंजिंग इनटू गैस। उसको भी ऐसे इक्वेशन की तरह शो कर सकते हो। Liquid turns into gas with the help of applying heat. Triangle again shows the application of heat. अब उसके बाद हमने ये केस में भी देखा था कि एट द 100 डिग्री सेल्सियस उसके बाद टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा था। क्यों? क्योंकि जो हीट हम दे रहे थे वो पूरी हीट हो चली जा रही थी लिक्विड में से गैस के कन्वर्जन में, है ना। वो हीट पूरी वो उसके मॉलिक्यूल्स पे छिप जा रही थी। तो यहाँ पे छुपने का मतलब है लेटेंट, जो हिडन एनर्जी होती है, कि जो अपनी सारी हिडन एनर्जी थी वो सारे कन्वर्जन में लगा रहा था, तो वो हिडन को बोलते हैं लेटेंट। सो द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज द अमाउंट ऑफ हीट required to change 1 kilogram liquid into gas or वेपर। सो उसके बाद क्या हुआ था कि जब भी पूरा कन्वर्जन हो गया था, जब भी सारा लिक्विड गैस बन के हवा में वेपराइज हो गया था, तभी वो टेम्परेचर अगेन बढ़ सकता है। बट उसके बाद तो हम किसका टेम्परेचर मेज़र करेंगे? वेपर का। कैसे? वो तो पॉसिबल होगा नहीं, है ना। सो यहाँ तक हमने देख लिया व्हाट इज़ मेल्टिंग पॉइंट, व्हाट इज़ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, what is boiling point and what is latent heat of vaporization. इसके साथ हमने देखा what is the boiling point of water, that is 100 डिग्री सेल्सियस, and what is the melting point of ice, कब आइस मेल्ट होना स्टार्ट होता है, कितने टेम्परेचर पे। तो हमने देखा था एट दी 0 डिग्री सेल्सियस। नाउ यहाँ पे मैंने जो आपको डेफिनेशंस बताई वो सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए हैं। But if suppose you ask to return the
definition of melting point. So in that case you have to write from your textbook. अब टेक्स्ट बुक एक बार रेफ़र कर लेना और उसमें ये चारों चीज़ की जो डेफिनेशन दी हुई है वो आपको फेयर नोटबुक में लिख लेनी है विद दिस इक्वेशन. ओके. As you can see in the image, let's check how matter change its state by applying heat. So let's start from the left side. So as you can see in the image, ice is in the solid form. So whenever we are applying heat, it can't convert into the liquid form, and that phase is called melting. As you can see in the image, the conversion from ice to liquid, that point, that arrow shows the fusion or melting. Now, in the second part, liquid. Whenever we are applying heat to the liquid, that liquid start boiling, and at the one stage, the liquid completely converted into the vapor. So, that particular stage is called as evaporation. As you can see, the conversion from liquid to vapor, that arrow shows the evaporation, right? Now, this is from left to right conversion when we are applying heat. Now, let's check in the reverse direction. From vapor, whenever we are cooling the vapor, that process is known as condensation. And जब भी हम वेपर को ठंडा करते हैं, कूल करते हैं, तो वो जो स्टेट होता है वो स्टेट पूरा कन्वर्ट हो जाता है फ्रॉम गैस टू लिक्विड, और ये स्टेट को, ये प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन. अभी जब भी हम सेम वे लिक्विड को ठंडा करेंगे, लिक्विड को कूल करेंगे, तो लिक्विड में से बन जाएगा आइस. हमने एग्जाम्पल में देखा था ना कि जब भी हम वाटर को कूल करेंगे, वाटर को फ्रीज करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, वो वाटर फ्रीज होके बन जाएगा आइस. तो वो पूरी प्रोसेस को बोलेंगे फ्रीजिंग. जैसे कि आप एरो में देख सकते हैं कि लिक्विड में से आइस बन रहा है, तो वो प्रोसेस को नाम दिया गया है फ्रीजिंग. नाउ अभी बहुत से प्रोडक्ट में ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि वो डायरेक्ट सॉलिड में से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं. जब भी उनको हीट देते हैं तो वो डायरेक्टली सॉलिड में से गैस बन जाते हैं, लिक्विड में वो फॉर्म होते नहीं हैं. तो ये कन्वर्जन है डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस. ये प्रोसेस को बोलेंगे सब्लिमेशन. जैसे आप ऊपर वाले, सबसे ऊपर वाले एरो में देख सकते हो, क्या बोला है, सब्लिमेशन. नाउ उसका रिवर्स भी होगा कि जब भी हम गैस को कूल करेंगे तो वो डायरेक्ट बन जाएगा सॉलिड. तो ये जो रिवर्स प्रोसेस है उसको बोलेंगे डिपोजिशन. अभी आप जो सबसे पहला ऊपर वाला एरो है वो लेफ़्ट टू राइट शो कर रहा है, उसमें बताया गया है कि हीट एनर्जी टेकन फ्रॉम एनवायरनमेंट. तो उसका मतलब क्या है कि हम जब भी लेफ़्ट से राइट जा रहे हैं तो हम वो पूरे प्रोसेस को, जो भी एरोज़ हैं जो लेफ़्ट से राइट जा रहे हैं, वो प्रोसेस में हम हीट दे रहे हैं. और जो भी एरो हैं कि जो राइट से लेफ़्ट की ओर जा रहे हैं, जो सारे नीचे वाले एरोज़ हैं कि जो क्या हो रहा है, राइट से लेफ़्ट जा रहे हैं, तो वो प्रोसेस में हम क्या कर रहे हैं, वो प्रोसेस में हम कूलिंग दे रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं. That is why that state was changing. Now let's see example of sublimation process. First one is camphor, जिसे हम बोलते हैं कपूर. Second one is naphthalene ball. ये वही नैफ्थलीन बॉल है, छोटी छोटी गोलियाँ कि जिन्हें हम कपड़ों के बीच रखते हैं ताकि वो कपड़ों में से ख़राब सी स्मेल ना आ जाए या उसमें कोई इंसेक्ट्स ना हो जाए. थर्ड वन इज़ एमोनियम क्लोराइड. So these all are the examples of sublimation process in which the solid state directly converted into the gas. Here we done with the today's topic. I hope आपको यहाँ तक का समझ में आ गया होगा.